जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञानी स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमसे श्रीमान सोनू मार्क सोले जी ने एक बड़ा अनूठा प्रश्न पूछा है कि भगवान शिव के गले में जो मुंडों की माला थी वो किसके मुंड थे। देखते हैं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हम खोज रहे हैं। जब तक जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में एक बहुत ही अनूठी कथा आपके सामने आएगी और आपको पता चल जाएगा कि ये मुंड किसके हैं। कि होता क्या है, भगवान शिव से जो प्रश्न श्रीमान सोनू मार्क सोले जी ने मुझसे पूछा है, वही प्रश्न माता पार्वती ने एक बार भगवान शिव से पूछ लिया। और क्या कहा कि हे प्रभु, आपके गले में ये मुंडों की माला किसकी है। भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, इनके बारे में तू मत पूछ, क्योंकि मुझे तुम बहुत प्रिय हो और मैं तुम्हें चाहता हूं। और तुम जब मर जाती हो तो मैं बड़ा दुखी रहता हूं। मैं इसी देह से रहता हूं, अजन्मा हूं, अजर अमर हूं, लेकिन तुमको बार बार मरना पड़ता है पार्वती। और ये वही मुंड हैं। मैं अधिक प्रेम होने के कारण तुम्हारे इन मुंडों की माला को मेरे गले में धारण करता हूं। अब तक तुम्हारे 108 जन्म हो चुके हैं और ये 108 मुंडों की माला, यही कारण है कि मैं गले में धारण करता हूं। कहने लगी पार्वती, जब इतना प्रेम है मुझसे तो प्रभु आप मुझ पर एक दया कीजिए कि आप अजन्मा क्यों हैं, मैं अजन्मा क्यों नहीं, इसलिए आप मुझे भी अजर अमर कर दीजिए। कहने लगे भगवान भोलेनाथ के पार्वती, हाँ मैं तुम्हें अजर अमर तो कर सकता हूं, परंतु इसके लिए तुम्हें एक अमर कथा सुननी होगी। और इस अमर कथा को कहने में मुझे भय लगता है। इसे किसी भी जीव ने अगर सुन लिया तो वो अजर अमर हो जाएगा, फिर वो मर नहीं पाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता तुम्हें ये कथा कहना। लेकिन पार्वती हट पर जाती हैं दोस्तों, और कहने लगी कि बार बार मोए मरना पड़ता, सुन भोले भंडारी, काया अमर होएगी मेरी, मानो बात हमारी। तो दोस्तों, इस तरह से पार्वती ने कहा था। और भगवान शिव ने इस हट को देखा तो मां पार्वती की बात को मान करके भगवान भोलेनाथ ने, कहते हैं कि शिव ने ऐसा नाद बजाया, इतने अंधेरा झुके आया भोले राम। दोस्तों, भगवान शिव ने अपना डमरू इस तरह से बजाया कि सभी जीव भाग गए उस डमरू की आवाज से। और जब भगवान शिव ने इधर उधर देख लिया कि अब कोई जीव नहीं रहा है, कैलाश में हिमालय की तलहटी में अलग जाकर के सुना रहे थे ये कथा। तो दोस्तों, भगवान शिव ने अपनी कथा प्रारंभ की और मां पार्वती हुंकरा देने लगी। दोस्तों, जैसे हाँ कहते हैं हुंकरा देना, तो हुंकरा देने लगी। भगवान भोलेनाथ की अद्भुत लीला कि एक खोखड़े में एक तोते का अंडा रखा रह गया। तोता तो उड़ गया, तोता तोती उड़ गए, लेकिन एक अंडा रखा रह गया। उस अंडे में इस कथा को सुनकर के बच्चा बनने लगना प्रारंभ हो जाता है। और कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ कथा कह रहे हैं और पार्वती सोवन लगी, हुंकारे देने लगा। पार्वती तो सो गई, लेकिन वो तोता उस अंडे से बाहर निकल के
हुंकरा देने लग जाता है। दोस्तों तोते की जो आवाज़ होती है हूँ हूँ करने की, वो आदमी के समान ही होती है। भगवान शिव ने सोचा कि निश्चित ही पार्वती सुन रही है, भोलेनाथ सुना रहे हैं अमर कथा को। अब थोड़े समय पश्चात जब आदि से कुछ एक अधिक कथा कह डाली तो पार्वती जागी और पार्वती कहने लगी, भोलेनाथ मुझसे भूल हो गई और मुझे यह कथा आप इस जगह से सुनाइए कि अभी हुंकरा कौन दे रहा था, कि मुझे पता नहीं। तो भगवान भोलेनाथ संदेह करने लगे और देखते हैं तो कहते हैं कि शिव इतवित को देखन लग्यो, भोला ने देखियो जाम तो, पिंड खोकड़े ते उड़्यो, भोला ने देखियो जाम तो। दोस्तों एक उस पिंड खोकड़े में जो रखा हुआ था अंडा, उसमें बच्चा बन गया। कथा को सुन के उसके पंख निकल आए। भय के कारण उस खोकड़े से उड़कर के वह तोता भागने लगता है। भगवान भोलेनाथ ने पीछा किया, त्रिशूल लेकर के छोड़ दिया उसके पीछे और भगवान भोलेनाथ भाग रहे हैं। तो दोस्तों आगे आगे तोता और शंकर चले पिछारी, इस प्रकार से भागे जा रहे हैं। भगवान शिव सोच रहे थे कि नया ही नया तो अमर हुआ है, मर जाएगा अभी तो, नहीं तो ये जीव इस संसार में अमर रह जाएगा तो दुखी रहेगा। दोस्तों भाग करके तोता पहुंच जाता है व्यास की पत्नी, भगवान वेदव्यास की पत्नी के पास, और वह वहाँ जवाई ले रही थी। मुंह फाड़ के जवाई लेते हैं दोस्तों, कि उस तोते का ऐसा संपट बैठ गया कि उसके मुंह में जाके अंदर चला गया गर्भ में। अब तो भगवान भोलेनाथ ने देखा कि ये तो इस स्त्री के मुंह में होके अंदर गया, लेकिन बाहर तो निकलेगा। अब देखिए दोस्तों अंदर जाके उसका दूसरा स्वरूप बदल गया बच्चे के रूप में। और दोस्तों भगवान शिव ने त्रिशूल गाड़ दिया उसी स्थान पर और तपस्या करने लग गए। कहने लगे कि बेटे कभी तो बाहर निकलेगा तभी मारूंगा तुझे मैं। भगवान भोलेनाथ प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इसका जन्म होगा तब मारूंगा, लेकिन जन्म ही नहीं लिया। देखो दोस्तों 12 वर्ष हो गए व्यास ऋषि जी की पत्नी को, लेकिन बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। तो गर्भ बीच तोताने कोई बरस बिता नहीं बारे, वह परेशान थी नारी जाके दर्द मरोरा मारे। दोस्तों दर्द का मरोरा मारता था लेकिन बच्चा नहीं हो रहा था। इस प्रकार से पार्वती ने सोचा कि भोलेनाथ को तो बहुत समय हो गया। पार्वती ढूंढते हुई आई और कहने लगी, भगवान भोलेनाथ अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो, चलो। कि नहीं पार्वती मैं इसको मार के ही चलूँगा। अरे कि भोलेनाथ आपने ही तो कहा था कि जो भी कोई इस अमर कथा को थोड़ा भी सुन पाएगा और वो ना मरेगा, किसी के मारे खुद ही अमर हो जाएगा। अरे तुमने ही तो कहा था कि इसको थोड़ा सा भी सुन लिया तो वो अमर हो जाएगा। ये तो अमर हो गया, अब आपसे मरने वाला नहीं है, आपने ही तो कहा था। कहने लगे भोलेनाथ के पार्वती बहुत बड़ी भूल हुई, हमसे सही कह रहे हो तुम, हम चल रहे हैं वापस, और अमर तो तुम भी हो गई। दोस्तों पार्वती का जो जन्म हुआ वह अमर हुआ, अब वह भोलेनाथ के समान ही अमर रहेंगी। लेकिन सत्यता यह है 108 जन्म जो पहले हो लिए वो सभी पार्वती के ही अवतार थे, और मुंडों की माला बना बना करके भगवान शिव उनको गले में लटकाते थे। तभी तो देवी पुराण में माँ पार्वती के 108 नाम लिखे हुए हैं। उन नामों के आधार पर ही तो हम पूजा करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये 108 मुंडों की माला और कोई नहीं, माँ पार्वती के ही सिर थे, माँ देवी के ही सिर थे। इसलिए मैं समझता हूँ श्रीमान मार्क सोले जी, सोनू मार्कस सोले जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय।